हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे अंदर आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट करके चल रही हो गाइस। तो गाइस आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो गाइस देखो, किसी कारणवश से हमारी क्लासेस डिले हो गई थी एक हफ्ते के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारी क्लास का आज है वो है सेकंड डे गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास में क्या करूंगा। मैं इसका नाम मैंने क्या रखा है, तांडव सीरीज। मतलब अब आपको डेली बेसिस पे मैं पहले क्या करूंगा, 5 पजल्स कराऊंगा गाइस। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम नजदीक आ जाएगा, जैसे लास्ट के मैं क्या करूंगा, आज आपकी हो गई 20 तारीख, तो 25 तारीख से आपको मतलब क्या करूंगा, मैं डेली बेसिस पे 10 पजल दूंगा गाइस। ठीक है, विद सॉल्यूशन गाइस। बिल्कुल सारी पजल विद इन टाइम, कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे रीजनिंग में, ये आपको मैं सिखा दूंगा गाइस। ठीक है, तो क्लास की टाइमिंग में आपको बता दूं, डेली बेसिस पे आपको ये मॉर्निंग में 10 बजे मिलेगी। अगर आपको ये टाइम सुटेबल नहीं लगता तो आप कोई और टाइम मुझे बता देना, उस टाइम में आपको ये अपलोड कर दूंगा गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, लास्ट क्लास में मैंने क्या करा था, जो मेमोरी बेस्ड पजल्स थे उनके कुछ पजल्स को मैंने लिया था। अब ऐसे पजल्स है जिसमें अगर आपको सिंगल वेरिएबल के साथ साथ अगर डबल वेरिएबल देखने को मिल जाए, आप कैसे उसको डील करोगे गाइस। ठीक है, चलिए। अब ये क्या दिया गया है, आपके पास 8% दिए गए। ठीक है, सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। अब जो बच्चे नए हैं मैं उनको बता दूं इसमें क्या होता है। जैसे जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है गाइस। देखो, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है, एक क्वेश्चन वो आता है जिसमें सबका फेस क्या होता है, इनसाइड होता है। एक वो क्वेश्चन आता है जिसमें क्या होता है, सबका फेस आउटसाइड होता है। एक वो होता है जिसमें कुछ का फेस क्या करेगा, इनसाइड दे देगा, कुछ का फेस क्या करेगा, वो आउटसाइड दे देगा गाइस। तो ये 3 प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट आते हैं आपके सर्कुलर बेस्ड में। ठीक है, चलिए। और आगे बोला गया है कि दे ऑल आर इफ लाइक डिफरेंट सिटीज, जयपुर, नोएडा, जोधपुर, रायपुर, सूरत, इंदौर, ये आपकी क्या करते हैं, वो सिटीज को लाइक करते हैं। बट ये ऑर्डर कंफर्म नहीं कि ये ऑर्डर होगा गाइस। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपका, थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं इसके, अगर हम देखते हैं, अगर हमारा यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए। ये हो गए आपके सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सबका फेस क्या है आपका, इनसाइड दे रखा है ना। इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं। ठीक है, सबका फेस आपका दे रखा है इनसाइड। अब मेरी जो इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो देखो यहां से स्टार्ट होती है। ए लाइक नागौर सिटी एंड सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो, आपको ऐसे क्वेश्चन में 2 प्रकार की इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक तो वो जो आपकी डेफिनेट है, एक वो जो आपकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ए क्या है आपका, सी के सेकंड राइट में आपका बैठा है, और ए लाइक करता है आपका नागौर सिटी। ठीक है, ये नागौर सिटी को लाइक करता है। 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ई। सी और ई के बीच में आपके 2 पर्सन बैठे हैं। ठीक है, बट कंफर्म नहीं कि सी के लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा। हु लाइक इंदौर, हु किसके लिए आया आपका, ई के लिए आया, तो ई कौन सी सिटी लाइक करता है आपका, वो लाइक करता है इंदौर। ठीक है, चलिए। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया गया आपका, हाँ, बी हु लाइक जयपुर सीट अपोजिट टू एच। एच के अपोजिट आपका बैठा है कौन, बी, और बी लाइक करता है आपका जयपुर सिटी। ठीक है, आगे बोला है कि बी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ द पर्सन हु लाइक नागौर। मतलब सी का पड़ोसी नहीं होगा आपका बी। ठीक है, सॉरी, ए का पड़ोसी नहीं होगा आपका। ओके, द वन हु लाइक रायपुर सिट अपोजिट टू द वन हु लाइक जोधपुर सिटी। जो पर्सन आपका जोधपुर सिटी को लाइक करता है ना, उसके जस्ट अपोजिट कौन आएगा आपका, जो पर्सन आपका रायपुर से बिलोंग करता है या फिर रायपुर लाइक करता है। एफ सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक जोधपुर। तो जोधपुर के सेकंड राइट में यहां पे लिख दूं मैं, जोधपुर के सेकंड राइट में आपका एफ आएगा। डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ द वन हु लाइक नोएडा। जो पर्सन आपके नोएडा सिटी को लाइक करता है,
उसके नाइबर कौन होगा? आपका डी होगा। अभी कंफर्म नहीं कि इमीडिएट राइट में आएगा या फिर लेफ्ट में आएगा, ठीक है। एच डज नॉट लाइक पाली, तो एच आपका कौन सी सिटी लाइक नहीं करता? आपका पाली लाइक नहीं करता। जी इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ ए का पड़ोसी कौन नहीं? आपका जी नहीं होगा। तो यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। बट एक चीज आपने देखी होगी, जो सी से कनेक्ट हो रहा है ना इंफॉर्मेशन, सी के और ई के बीच में दो है, तो आपको दोनों केस में आपको साथ साथ लेके समझा देता हूं। सबका फेस आपका इनसाइड है। चलिए अब देखिए इंफॉर्मेशन जो जो दे रखी है। देखो अब मुझे पता है कि सी के सेकंड राइट में आपका ए बैठा है, तो मैं यहां पे ले सकता हूं ना सी को, और सी के सेकंड राइट में आपका एक छोड़ के यहां पे आ जाएगा ए, ठीक है। और ए जो सिटी लाइक करता है वो है नागौर, ठीक। तो सेम चीज इसमें कर दो आप। सी के सेकंड, इसमें थोड़ा सा छोटा कर देते इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ गया ए, और ए सिटी जो लाइक करता है वो है नागौर, ठीक। चलिए अब देखो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, कौन सा? ये वाला। अब यहाँ पे क्या बोला? सी और ई के बीच में दो पर्सन है, तो देखो इसके राइट में देखो एक दो, यहाँ पे ई पॉसिबल है, और एक दो ई यहाँ पे पॉसिबल है, लेफ्ट में भी दोनों केस पॉसिबल है। और ई आपका सिटी लाइक करता है इंदौर, तो ई के साथ कौन सी सिटी आ जाएगी आपकी? वो आ जाएगी इंदौर। तो यहाँ पे भी इंदौर लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो, दोनों केस साथ साथ में लिख के चलोगे ना तो फायदा होगा आपका, वरना एक पॉसिबिलिटी गलत तो फिर आप दूसरी चेक करोगे तो वहां पे समस्या हो जाएगी आपके साथ। अब ये हो गई हमारा। अब देखो नेक्स्ट जो बोला है कि ए आपका जी का पड़ोसी नहीं है और ए आपका बी का भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पे ना तो आपका जी आएगा ना आपका बी आएगा। सेम यहाँ पे ना तो आपका ए सॉरी बी आएगा ना ही आपका जी आएगा, और सेम यहाँ पे भी बी नहीं आएगा ना आपका जी आएगा, ठीक है। चलिए इसको भी यहां से हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट बोला था कि एच के अपोजिट आपका बी बैठा है जो लाइक करता है जयपुर। तो देखो यहाँ पे एच पॉसिबल है बट सामने बी पॉसिबल नहीं, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, बट ये केस देखो यहाँ पे बी तो नहीं आ सकता, बट यहाँ पे एच तो आ सकता है ना, तो यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा और एच के सामने आपका बी आ जाएगा। तो बी आपका लाइक करता है, वो सिटी कौन सी है आपकी? वो है जयपुर, ठीक है। सेम इसमें देखो बी और एच की पॉसिबिलिटी इसमें तो है, बट इसमें है क्या? पॉसिबल नहीं। इसमें है क्या? पॉसिबल नहीं। इसमें भी पॉसिबल नहीं, तो बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और बी के सामने आपका क्या हो जाएगा? एच आ जाएगा। बी आपका सिटी लाइक करता है जयपुर, इसको भी यहां से हटा दो। नेक्स्ट डी और नोएडा वाला पास पास बैठे, तो डी यहाँ पे आ सकता है, नोएडा पॉसिबल है, डी यहाँ पे पॉसिबल है क्या? नहीं, डी यहाँ पे पॉसिबल है। चलिए और एच के साथ पाली नहीं आएगा, तो यहाँ पे पाली को लिख के आप क्या कर दो? क्रॉस कर दो, तो इसको याद रख लेंगे यहाँ पे ये। अब जोधपुर के सामने आपका रायपुर है और जोधपुर के सेकंड राइट में आपका एफ है, तो जोधपुर रायपुर पॉसिबल है नहीं, जोधपुर रायपुर पॉसिबल नहीं, जोधपुर रायपुर नहीं, तो यहाँ पे पॉसिबल है जोधपुर और रायपुर। जोधपुर यहाँ लेते हो तो जोधपुर के सेकंड राइट में पॉसिबल नहीं, तो सी आपका लाइक करेगा रायपुर, और इसके सामने वो पर्सन आ जाएगा जो जोधपुर सिटी को लाइक करता है। तो जोधपुर के सेकंड राइट में आपका एफ है, तो जोधपुर के सेकंड राइट में आपका एफ यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसमें देखो यहाँ पॉसिबल नहीं, यहाँ पॉसिबल नहीं, ये सेम चीज यहाँ पॉसिबल होगी, तो सी के जो सिटी लाइक करेगा वो लाइक करेगा आपका रायपुर, और उसके सामने आ जाएगा वो पर्सन जो आपका जोधपुर लाइक करता है, और इसके सेकंड राइट में आपका एफ आ जाएगा।
ठीक है, चलिए फिर इसको यहां से हटा देते हैं। अब दो केस बचे हमारे पास, दो इंफॉर्मेशन, उससे हमारा क्या हो जाएगा, डाटा एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि कौन सी सिटी आएगी कौन सी नहीं आएगी। अब देखो डी यहाँ पे पॉसिबल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे पास में नोएडा आना चाहिए, तो डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और डी की जो पास में है वो लाइक करेगा नोएडा सिटी। सेम इसमें देखो, डी यहाँ पे पॉसिबल है, एक जगह खाली है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, और आपका एफ लाइक करेगा नोएडा सिटी। अब हमारी सिटी कौन कौन सी बची, एक तो पाली बची है, और एक बची है आपकी सूरत, सूरत और पाली। एच के साथ पाली आ नहीं सकता, तो पाली कंफर्म हो गया आपका, किसके साथ आ जाएगा, डी के साथ, और एच के साथ आ जाएगा सूरत सिटी। और एक आपका पर्सन बचा, ए बी हो गया, सी डी ई एफ जी, और जी बचा में, तो जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब एक पर्सन बटा जी, तो जी तो उसने पहले ही मना कर दिया था ना, यहाँ नहीं आ सकता, तो यहाँ तो जी की जगह यही बच रही है, तो मतलब ये केस मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो मेरा आंसर आएगा वो फिर इस केस से आ जाएगा, किससे, फर्स्ट केस से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको देखो थोड़ा सा डबल वेरिएबल वाला क्वेश्चन भी आज करवा दिया है, आने वाले दिनों में सारी पजल्स आपको करवा दूंगा, डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग में ये 10 बजे क्लास देखनी है। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया कि कैसे अगर आप साथ साथ में लेके चलते हो तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विद इन टाइम गाइस। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 8 पर्सन है ए बी सी डी एच सिटिंग इन अ रो फेस साउथ। इससे पहले क्लास में मैंने क्या किया था, आपको जो ऐसा क्वेश्चन कराया था सबका फेस क्या था, नॉर्थ की तरफ था। इसमें क्या किया है मैंने आपका सॉरी गाइस, अब इसमें मैंने क्या किया, सबका फेस क्या कर दिया, साउथ की तरफ कर दिया। ठीक है, चलिए 8% है मेरे पास, यहां पे बोला ना 8% सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ डायरेक्शन, 1% सिटिंग बिटवीन ए एंड द वन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। ठीक है, दो केस बनेंगे, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला केस, और ये आपका सेकंड केस। अब इसने क्या बोला, 1% सिटिंग बिटवीन ए एंड द वन हु इज सिटिंग एट द एंड, एंड पे जो बैठा है और ए के बीच में आपका ए पर्सन है, तो फर्स्ट केस में अगर ये राइट हैंड लेता हूं तो उसके बीच में और ए के बीच में आपका, चलो कलर चेंज कर देते हैं, तो सबका फेस साउथ की तरफ है, ये चीज भी आप ध्यान रखना है इसको। ठीक है, और जब भी साउथ फेस की बात होती है ना, तो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। चलिए कलर चेंज, तो यहाँ पे क्या बोला था, 1% सिटिंग बिटवीन ए एंड हु सिटिंग एट द एंड, तो ये पर्सन आपका एंड में बैठा है, उसके और ए के बीच में आपका एक पर्सन है। सेकंड केस में ये एंड पे हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ पे हो जाएगा। आगे बोला ओनली 2% आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एच, ए और एच के बीच में 2% है, यहाँ पे पॉसिबल है क्या, लेफ्ट हैंड में नहीं ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे एच आ जाएगा। सेकंड केस में देखो 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, एक बार एच ई के राइट में एच आ गया, एक बार लेफ्ट में आ गया। ई इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में आपका बैठा है कौन, ई, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो इस केस में देखो पॉसिबल है क्या, राइट हैंड में ई इज फोर्थ राइट ऑफ एच, एच के फोर्थ राइट में 1 2, यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो ये केस मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड केस से आएगा। आगे बोला ओनली 1% सिटिंग बिटवीन डी एंड द ए, दे आर नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ द लाइन, ए और डी के बीच में आपका 1% बैठा है, और डी आपके कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो डी मेरा कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। जी सिटिंग एक्सट्रीम एंड ऑफ द एंड में बैठेगा जी, तो जी आपका यहां भी पॉसिबल है, जी मेरा यहां भी पॉसिबल है। एफ सिट
थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में देखो, तो डी है इसके थर्ड लेफ्ट में देखो, 1 2 3, यहाँ पे मेरा एफ आ जाएगा। अब मेरा जी कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहां से पता चल गया मेरा केस। अब आगे बोला हु इज नॉट नाइबर ऑफ बी एंड जी, तो जी तो यहाँ पे आ गया, बी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो बी की जगह कंफर्म होगी, यहाँ पे आ जाएगा। 1% आपको बचा, ए बी सी आपका बचा। तो ये देखो विद इन टाइम 1 से 2 मिनट में आप इजीली कर सकते हो इन पजल को। बस आपकी अप्रोच बढ़िया होनी चाहिए और आपकी इंफॉर्मेशन को चेक करना, लिखना, फिर इसको पुट अप करना, ये आप पे डिपेंड करता है। सब सीख रहा दूंगा, सारा कुछ सिखा दूंगा आपको गाइस, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 8 की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, ये आपकी फ्लोर बेस्ड पजल है। इसमें आपको ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखो। क्या बोला गया है, 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और टॉप का आपका 8 है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। सारा खेल अप्रोच का है। अगर अप्रोच सीख ली तो डेफिनेटली आप हर पजल को विद इन टाइम सॉल्व करना सीख जाओगे, ठीक है। ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट इन द सेम ऑर्डर, ठीक है। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। मोर देन 4% लिव बिलो डी। मोर देन 4 का मतलब है कम से कम 5% डी के नीचे आएंगे। तो देखो 1 2 3 4 5, तो डी की जगह देखो एक बार ये हो जाएगी। मैं आपको सारा केस बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और डी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। भाई एक बार कम से कम 5 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, मैं 6 ले लूं 7 ले लूं, को बना थोड़ी कर रखा है मुझे, नहीं। आगे बोला है कि 1% सिट बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में आपके क्या है, 2% है। अब देखो इसके अंदर आपको क्या करता हूं मैं, चलिए इसको भी मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसके अंदर आपको 2 केस होंगे। देखो इसमें क्या, फर्स्ट के 2 केस है, डी के ऊपर भी एफ पॉसिबल है और डी के नीचे भी एफ पॉसिबल है। बट इस केस में देखो डी के नीचे आपका एफ आएगा और इस केस में भी डी के नीचे आपका एफ। आगे बोला ए लिव ऑन द ऑड नंबर फ्लोर। ये आपका क्या आएगा, ऑड पे आएगा। ऑड पे बोले तो 1 पे भी हो सकता है, 3 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है, 7 पे भी हो सकता है। 2% सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बीच में आपके 2% है, बट कंफर्म नहीं कि सी ऊपर आएगा या फिर नीचे आएगा। आगे बोला ए लिव्स ऑन थर्ड फ्लोर। ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, ई आ जाएगा। ठीक है। एच इज जस्ट अबाउ फ्लोर बी। बी के जस्ट अबाउ आपका एच रहेगा। सी लिव्स बिलो ए। ए के नीचे आएगा, तो यहां से मुझे पता चल गया कि 1 2 सी ये मेरा ऑर्डर होना चाहिए। एफ डज नॉट लिव बिलो ए। ए के ऊपर आपका एफ रहेगा, ठीक। अब हम चेक करते हैं, देखो ए ऑड पे रहेगा तो ए तो 1 पे तो पॉसिबल नहीं है, थर्ड पे ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे हो सकता है तो 1 2 पॉसिबल है, यहाँ पे हो सकता है 1 2 पॉसिबल है सर, ठीक है। बट अगर ए, हाँ एफ ये हो जाएगा हमारा। अब देखो ए के ऊपर एफ रहेगा, ए यहाँ पे पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना, क्योंकि यहाँ पे लेते हो 1 2 सी पॉसिबल नहीं है। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये जो मेरा केस है ना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ये हो गया यहाँ से कैंसिल। अब एफ के नीचे आपका ए होना चाहिए, है ना। देखो एफ के नीचे होगा ए, तो एफ के नीचे ऑड आपका यही है, बट ए के नीचे सी पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो ये भी केस क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया। चलिए सर इसको भी हटा दीजिए आप। अब एफ के नीचे आपका ए यहाँ पे पॉसिबल है, ए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। अगर यहाँ पे लेता हूँ थर्ड पे पॉसिबल नहीं है, तो ये कंफर्म हो गया, ए मेरा यहाँ पे है। अब देखो ए के नीचे 2 छोड़ के सी होना चाहिए, तो 1 2 छोड़ के मेरा सी हो गया, ठीक है। अभी बी के ऊपर एच पॉसिबल है क्या कहीं, क्योंकि ये साथ में आएंगे आपको पता है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है।
अब देखो एकदम ऊपर तो आपका देखो यही पॉसिबल है, डी के जस्ट अबव आपका एच यहां पे आ गया, ठीक है। अब देखो, हाँ ये थोड़ा गड़बड़ हो गया ना भाई, वहां पे इंफॉर्मेशन मैंने मिस कर दी, सी इज लिव बिलो ए, ये यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ए को यहाँ पे लेता हूँ तो सी की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, हाँ गड़बड़ कर दी, मोर देन बिलो डी के नीचे तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका थर्ड पे पॉसिबल था, एच इज जस्ट अबाउ बी के ऊपर जस्ट आपका एच हो गया। अच्छा, एफ डज नॉट लिव बिलो ए के ऊपर आपका एफ आएगा, तो ए के ऊपर ही तो आपका एफ होना चाहिए ना, यहाँ पे काम मिस्टेक कर दी, 1% बिटवीन डी एंड एफ, चलिए एक बार वापस चेक करता हूँ, चलिए जस्ट अब रेडी गाइस, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, देखो चलो डी के नीचे आपने क्या बोला था, मोर देन 4 है, तो 1 2 3 4 5, तो डी मेरा यहाँ पे पॉसिबल है, सारा वापस करना पड़ेगा, ये देखो ये गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ, एक भी अगर आप केस गलत कर देते ना तो यही आपकी समस्या हो जाती है, ठीक है। डी की आपका 7th फ्लोर पे भी हो सकता है, 8th पे भी, और डी और एफ के बीच में आपका 1%, तो एफ मेरा यहाँ भी पॉसिबल है, एफ मेरा यहाँ भी पॉसिबल था, डी के नीचे एफ हो जाएगा यहाँ पे, और डी के नीचे एफ हो गया, ठीक है। अब क्या बोला था कि ए ऑड में रहेगा, ठीक है, 2% ए और सी के, ई थर्ड फ्लोर पे है, तो ई आपका थर्ड फ्लोर पे हो गया, ठीक है। एच इज जस्ट अबाउ, केस के है, एच इज जस्ट अबाउ बी फ्लोर, सी इज बिलो ए, एफ डज नॉट बिलो ए के ऊपर रहेगा, तो आपका देखो इमीडिएट अबाउ बी एच ई, अगर मैं ए यहां तो ले सकता, ए को यहां पे लेता हूं, है ना, ए आपका 1 2 छोड़ के सी हो जाएगा, है ना, और ए को यहां पे लूं तो 1 2 छोड़ के सी हो जाएगा, पॉसिबिलिटी सारी है। चलिए हम चेक करते हैं, सबसे पहले अगर मैं ए को यहां पे लेता हूं तो 1 2 छोड़ के सी हो जाएगा, बी के ऊपर आपका एच हो जाएगा, और 1% आपका बचा ए बी सी डी ई एफ और ई जी, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से बन गया था ना, तो मैंने कहां गड़बड़ की थी इसके अंदर, ये तो मेरे यहीं से पॉसिबल हो गया ना। बट अगर मैं चेक करता हूं दूसरा वाला केस, कैसे, अगर H को यहाँ पे लूं तब तो पॉसिबल नहीं है, H और B को लेता हूं तो मेरा केस यहीं से पॉसिबल है, सही हो जाएगा, 1 2 छोड़ के C, ये हो जाएगा G, और ये हो जाएगा H और B, ठीक है, ये मेरा यहां से आंसर आ गया गाइस, ठीक है। बट मैं आपको चेक करके बताता हूँ दूसरे केस, अगर मैं, अब देखो H और B की जगह यही बचेगी, यहाँ पे भी ले सकते हो आप, बट अगर आप F के नीचे A लेते हो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये केस तो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए इसमें देखो, अगर आप F के नीचे A यहाँ पे लेते हो तो वो पॉसिबल नहीं है, सी वाला केस, तो ये भी कैंसिल हो गया मेरा। अब देखो F के नीचे आप A को यहाँ पे लेते हो, है ना, और जस्ट अ मिनट, A को आप यहाँ, A को आप लेते हो यहाँ पे, ठीक है, 1 2 छोड़ के C हो जाएगा, बट H और B की जगह पॉसिबल है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कंफर्म है, फर्स्ट केस से आ जाएगा। थोड़ा मैंने वहां पे गड़बड़ कर दी थी एक, तो आपको ध्यान रखना ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ, ठीक है। तो ये मेरा यहां से आ गया आपका आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ये भी थोड़ा मैंने डबल वेरिएबल लिया है, ये आपका डेज बेस पजल है, ठीक है, एक बार ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना। इसमें क्या बोला गया है, 7 इंस्टीट्यूट है आपके ए से लेके जी तक, प्रोवाइड कोचिंग फॉर 7 डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे जेई एमबीबीएस मैट एसएससी बैंक, ये आपके 7 प्रकार की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जो 7 प्रकार के ही आपके 7 टाइप्स ऑफ डिफरेंट 7 टाइप्स ऑफ कोचिंग प्रोवाइडेड, ठीक है। और जो आपका वीक स्टार्ट होता है, देयर इज अ 1 डे, मतलब एक दिन उनका ऑफ होता है, ठीक है, और मंडे टू संडे दे रखा है आपका ऑर्डर, बट ठीक है,
किस ऑर्डर में होगा ये हमें नहीं पता, कोई भी दो इंस्टीट्यूट सेम डे पे ऑफ नहीं होंगे गाइस, ठीक है। चलिए, मतलब ये क्या है, 7 दिन में से एक दिन ऑफ रखते हैं, 6 दिन आपकी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। इंस्टीट्यूट सी प्रोवाइड कोचिंग फॉर एमबीबीएस एंड इज नॉट क्लोज आइदर ऑन फ्राइडे और वेडनेसडे। सी आपका एमबीबीएस की कोचिंग प्रोवाइड करता है, ये तो इंफॉर्मेशन पता चल गई, बट ना तो वो क्या आपका फ्राइडे को ऑफ करता है अपना, नहीं आपका वो वेडनेसडे को ऑफ करता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट डी प्रोवाइड कोचिंग फॉर जी एंड वेडनेसडे थर्सडे इज अ वीकली ऑफ। अच्छा, यहाँ पे डी जो आपकी कोचिंग प्रोवाइड करता है वो जेई की प्रोवाइड करता है। थर्सडे इज वीकली ऑफ डे इंस्टीट्यूट ई का, ई का ऑफ होता है आपका, ठीक है, थर्सडे। एफ डज नॉट प्रोवाइड कोचिंग फॉर बैंकिंग नाइदर ऑफ क्लासेस वेडनेसडे ऑफ, ठीक है। एफ आपका एक तो बैंकिंग की कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता, इसकी कोचिंग बैंकिंग की प्रोवाइड नहीं करता, और ना ही वो आपका वेडनेसडे को ऑफ रहता है, ठीक है। आगे बोला इंस्टीट्यूट बी प्रोवाइड कोचिंग फॉर एसएससी एंड रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे। तो ये इंफॉर्मेशन डेफिनेट है, बी आपका एक तो कोचिंग प्रोवाइड करता है एसएससी की, और वो ऑफ कब रहता है आपका, वो रहता है संडे को ऑफ, ठीक है। द वन हु प्रोवाइड कोचिंग फॉर यूपीएससी ट्यूसडे इज वीकली ऑफ। जो यूपीएससी की कोचिंग प्रोवाइड करता है ना, वो आपका ऑफ कब रहता है, ट्यूसडे को, बट वो कौन सा इंस्टीट्यूट है वो हमें नहीं पता। इंस्टीट्यूट जी प्रोवाइड कोचिंग फॉर आरपीएससी एंड रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। ये भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन है कि जी आपका एक तो मंडे को ऑफ रहता है, और वो कोचिंग प्रोवाइड करता है आपका राजस्थान पीसीएस की, ठीक है। इंस्टीट्यूट ई डज नॉट प्रोवाइड कोचिंग फॉर मैट। ई आपका जो इंस्टीट्यूट है ना, वो मैट की कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता। तो यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, ठीक है। अब देखो, सी आपका एक तो कोचिंग प्रोवाइड करता है एमबीबीएस की, तो सी यहां तो पॉसिबल नहीं है, सी यहां भी पॉसिबल नहीं है, सी यहां भी पॉसिबल है, तो सी की जगह कंफर्म हो गई वो सैटरडे को है, और वो कोचिंग प्रोवाइड करता है आपका एमबीबीएस की, तो सी की जगह यहां से हट गई आपकी, इसको भी यहां से हटा दो। अब डी जो आपका जेई की कोचिंग प्रोवाइड करता है, तो डी यहां तो पॉसिबल नहीं है, तो डी आपका ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ई के साथ कोचिंग कौन सी नहीं आएगी आपकी, मैट की कोचिंग नहीं आएगी, वो कोचिंग प्रोवाइड नहीं करता है मैट, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कैसे, हम कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। अगर मैं क्या करता हूं, डी को यहां पे रखता हूं, डी जो है आपकी कोचिंग प्रोवाइड करता है जेई, तो बची कौन सी कोचिंग, एक जो मैट तो ई के साथ नहीं आ सकता, तो मैट की आ जाएगी यहां पे, एक आपकी बची कौन सी, बैंकिंग की, तो बैंकिंग की आपकी आ गई यहां, ठीक है। अब एफ आपका यहां नहीं आ सकता, तो एफ मेरा यहां पे आ जाएगा, और बचा हुआ कौन सा आपका ए, आपका यहां पे आ जाएगा। तो इस केस से मेरा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बट मैं आपको दूसरा केस भी चेक करके बताता हूं, ठीक है। मेरा आंसर यहां से आ चुका है, हम एक काम करते हैं, दूसरे केस से बताते हैं। ट्राई डिफरेंट सोर्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब सेकंड टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी। अब देखो, डी को यहां पे लिया था ना मैंने, अब मैं क्या करता हूं, डी को लेता हूं यहां पे, डी प्रोवाइड करता है आपका जेईई। अब मैट यहां पे आ नहीं सकता, तो मैट यहां पे आ जाएगा, तो यहां पे बैंकिंग आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो, आपकी एफ की जगह कंफर्म हो रही है क्या, नहीं हो रही, ठीक है। तो अब आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी बेस्ट दे रखी है, कौन सी मेरी डेफिनेट इंफॉर्मेशन दे रही है, ठीक है गाइस। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट जो आपका दे रखा है ये भी बॉक्स बेस्ड पजल है विद वेरिएबल। अब इसमें मैंने क्या किया, इसको बॉक्स को नंबर दे दिया गाइस। बाकी क्या होता है, थोड़ा सा अगर पीओ लेवल का सवाल आता है ना, तो वो क्या करते हैं, आपको नंबर नहीं देते हैं गाइस। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला देखो, बॉक्स 1 का नंबर बॉटम पे है और 8 आपका टॉप पे है। ठीक है जी, 8 7 6 5 4 3 2 और 1, ये आपके बॉक्स दे रखे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये ईच ऑफ द बॉक्सेस कंटेन स्टेशनरी आइटम्स, मतलब सब बॉक्स में कुछ ना कुछ स्टेशनरी आइटम, पेंसिल है, स्टेपलर है, मार्कर है, ये सब आपके दे रखे। यहां से मेरी इंफॉर्मेशन, 3 आइटम्स आर केप्ट बिटवीन पेंसिल एंड स्टेपलर। जो आपका पेंसिल बॉक्स है और जो आपका स्टेपलर है उसके बीच में आपके कितने हैं, 3 बॉक्सेज आएंगे, बट कंफर्म नहीं कि कौन सा ऊपर आएगा कौन सा नीचे आएगा। फाइल्स आर केप्ट इमीडिएट बिलो पेंसिल। जो आपका पेंसिल बॉक्स है ना, उसके जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा, जिसमें आपकी फाइल्स है। नोटबुक, नोटबुक इज नॉट केप्ट इमीडिएट बिलो, नॉट इमीडिएट बिलो स्टेपलर। जो आपका स्टेपलर है ना, उसके जस्ट बिलो आपको कौन से नहीं आएगा, आपका नोटबुक वाला बॉक्स नहीं आएगा। एक छोड़ के हो सकता है बट इमीडिएट बिलो नहीं हो। 2 आइटम्स आर केप्ट बिटवीन फाइल्स एंड कैलकुलेटर। जो आपकी फाइल्स है, जो आपका कैलकुलेटर है जिस बॉक्स में, उसके बीच में 2 बॉक्सेस आएंगे, बट कंफर्म नहीं ऊपर आएगा कौन, कौन आपका नीचे आएगा। इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स आर बिटवीन मार्कर इरेजर एंड आल्सो बिटवीन फाइल्स एंड स्टेपलर। ठीक है सर, इसको हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, काम करते हैं। मार्कर एंड इरेजर के बीच में जितने बॉक्सेस होंगे उतने ही आपके किसमें होंगे, फाइल्स एंड स्टेपलर में। इसका मतलब क्या कि जैसे सपोज आपके मार्कर वाले बॉक्स में और इरेजर वाले बॉक्स में 2 बॉक्सेस है बीच में, तो फाइल्स और स्टेपलर के बीच में 2 आएंगे। पेन इज केप्ट इमीडिएट बिलो इरेजर। इरेजर के, यहाँ पे लिख देता हूँ, इरेजर के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में क्या आएगा आपका, वो आएगा पेन वाला बॉक्स। पेंसिल इज केप्ट बिलो स्टेपलर। जो ये वाली इंफॉर्मेशन है, यहां से मुझे पता चल गया कि जो आपका क्या है, स्टेपलर है, उसके नीचे आपका 3 बॉक्स छोड़ के आपका पेंसिल आएगा। ये बोला ना, पेंसिल इज केप्ट बिलो स्टेपलर। ठीक है सर, यहां से मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, बट ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मेरा क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएगा। ठीक है सर, हम चेक करते हैं। मैं सबसे पहले स्टेपलर को यहां पे लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 बॉक्स छोड़ के यहां पे आ गया मेरा पेंसिल वाला बॉक्स। पेंसिल के जस्ट नीचे आपका फाइल्स आएगा, तो जस्ट नीचे आपका क्या हो गया, फाइल्स आ गया। फाइल्स और कैलकुलेटर के बीच में 2 बॉक्स है, तो नीचे पॉसिबल है कि नहीं ना, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे कैलकुलेटर आ जाए। सारी पॉसिबिलिटी चेक कराऊंगा आपको मैं। ठीक है, चलिए ये हो गया मेरा। अब देखो, इरेजर के नीचे आपका पेन आएगा जस्ट, तो इरेजर के नीचे पेन यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, देखो यहाँ पे पॉसिबल है। इरेजर के जस्ट नीचे आपका क्या आएगा, पेन आ जाएगा। ठीक है सर, अब स्टेपलर के नीचे नोटबुक नहीं आएगा, तो जस्ट नीचे नहीं आएगा तो यहां पे तो आ सकता है ना, नोटबुक को मैंने यहां पे ले लिया। अब एक चीज बची मेरी, वो मार्कर है, तो मार्कर मेरा यहां पे आ गया। अब देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, यहां से मेरा आंसर सही हो जाएगा। मार्कर और इरेजर के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 बॉक्स है, तो फाइल्स और स्टेपलर के बीच में भी 4 होनी चाहिए।
1 2 3 4, ये मेरा आंसर एकदम परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आपको दूसरा केस बताते हैं। यहां से मेरा आंसर आ चुका है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, बट मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूं तो आपको दूसरा केस भी बताता हूं। देखो, अगर मैं स्टेपलर को यहां पे लेता हूं, सपोज 1 2 3 छोड़ के मेरा पेंसिल आ जाएगा। ठीक है, पेंसिल के जस्ट नीचे आपका क्या है, फाइल्स है। फाइल्स का कैलकुलेटर जो 2 है, तो 1 2 छोड़ के मेरा कैलकुलेटर आ जाएगा। अब देखो, ये वाली केस पॉसिबल है क्या, इरेजर के नीचे पेन, इरेजर यहां आ सकता है, पेन पॉसिबल नहीं, यहां पॉसिबल है नहीं, यहां पॉसिबल नहीं, तो ये तो नहीं होगा सर। ठीक है सर, दूसरा केस बता दीजिए सर आप। हम आपको दूसरा, मतलब दूसरा हो गया, तीसरा केस बता। अगर मैं स्टेपलर को यहां पे लेता हूं, 1 2 3 छोड़ के मेरा पेंसिल आ जाएगा और यहां पे मेरा फाइल्स आ जाएगा। 1 2 छोड़ के मेरा कैलकुलेटर आ जाएगा। ठीक है सर, ओके। अब इरेजर के नीचे पेन, तो एक ही जगह बची, इरेजर के नीचे आपका पेन यहां पे आ जाएगा। अब स्टेपलर के जस्ट नीचे नोटबुक नहीं आएगा, तो नोटबुक मेरा यहां पे आ जाएगा और यहां पे मार्कर आ जाएगा। अब देखो ये वाला केस, मार्कर और इरेजर के बीच में कितने हैं, मार्कर और इरेजर के बीच में 1 2 है, तो फाइल्स और स्टेपलर के बीच में 2 होने चाहिए, और फाइल्स और स्टेपलर को यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो ये भी केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। जो मेरा आंसर है वो फर्स्ट केस से आ जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 5 बढ़िया वाले पजल्स। डेली बेसिस पे आपको क्या करना है, मॉर्निंग में 10 बजे हमारे साथ जुड़ना है, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा ग्रुप, मतलब उसकी जो आईडी है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जाओ जुड़ो, और इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वहां पे आपको मिल जाएगी, और इनको सॉल्व करो। नहीं समझ में आता तो मुझे मैसेज करो, मैं आपको समझाऊंगा गाइस, ठीक है। और डेली बेसिस पे कराऊंगा, अभी 5-5 कराऊंगा। 25 तारीख से मैं क्या करूंगा, 10 टॉप पजल्स आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। अगर आपको लगता है सिलेक्ट क्लासेस चैनल से कुछ सीखा तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।